हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। अभी सुबह की झाड़ू लग रही है। इस टाइम लगभग 4:30 बजे होंगे और मैं जल्दी उठ गई थी। आज मेरा आँख जल्दी खुल गया तो मैं काम पर ही लग गई हूँ। और अभी यहाँ पर सबसे पहले हम झाड़ू लगाएंगे। अभी बाहर में इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, यहाँ पर तो लाइट जल रहा है तो अच्छी बात है। लाइट नहीं तो चली जाती है तो फिर काम हो नहीं पाता है। कुछ देरी के बाद मैं उठा रही हूँ कचड़े को, झाड़ू करके यहाँ पर रख दी थी। फिर कुछ देरी हुआ उसके बाद में झाड़ू जमा करके जो रखी थी वो मैं उठा रही हूँ। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो मैं थोड़ा झाड़ू करके छोड़ दी थी। और वहाँ के कचड़ा फेंकने के बाद देखिए बाहर में भी हम झाड़ू लगाने लगे हैं। तो इतना बड़ा आंगन है ना, जल्दी से झाड़ू करने नहीं लगो तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और धूप में झाड़ू करेंगे ना तो धूल उड़ता है, सब हम पर ही बैठ जाता है। और यहाँ पर कपड़े उपड़े घाटे हुए होते हैं उसमें भी बैठ जाता है। तो जब ठंडे ठंडे झाड़ू लगाओ या तो पानी छिड़क के झाड़ू लगाओ तो अच्छा होता है। लेकिन जब आजकल ओस गिरता है उसके कारण थोड़ा ज़मीन भी भीगा हुआ होता है। तो सुबह के टाइम में झाड़ू करना अच्छा होता है बड़ा आंगन को। और बहुत ज़्यादा धूल है हमारे आंगन पर, आप लोग तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर ना एक दिन बहुत ज़्यादा साफ़ किया गया था, पूरा बालू हटाया गया था, लेकिन कहाँ से फिर धूल आ गया है। धूल और कंकड़ यहाँ पर कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। और सुबह के टाइम में उठ के काम धंधा करो ना तो फिर बिल्कुल ही फुर्तीली लगती है, अच्छी लगती है। सुबह के टाइम में एनर्जी मिलती है, एनर्जी महसूस होती है कि मैं सारे काम अच्छे से कर लूँगी, बहुत ही आराम से कर लूँगी, ऐसा लगता है। इसलिए सुबह के टाइम में जल्दी उठ जा थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है काम करने में। और मैं तो रोज़ दिन चाहती हूँ कि इसी तरह से जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे के कारण मैं नहीं उठ पाती हूँ। मेरा आँख तो खुली होती है जल्दी ही, लेकिन मैं जल्दी से उठ नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं साथ में। आज भी उठ गए हैं साथ में, लेकिन उनको मैं आग जला दी थी, फिर बैठ कर के वो लोग आग तपा रहे थे। और कोई तो सो रहे थे, कोई बैठे थे। और इस तरह से मेरे पीछे पीछे उठ जाते हैं सारे बच्चे, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। और कभी कभी हमारे यहाँ भी ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है और कभी कभी तो धूप इतना ज़्यादा निकलता है कि रात में गर्मी भी लगने लगती है। तो ठंडा और गर्म भी लगती है, इस तरह से मौसम आजकल चल रहा है। बारिश हुई थी तो थोड़ा ठंड लग रहा था, और जब बारिश नहीं हो रहा है तो फिर उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पर बच्चे इतना ज़्यादा खेलते हैं ना, पूरे में ऐसा बना देते हैं जैसे यहाँ कोई रहते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा आंगन हो गया, खुला जगह हो गया तो बच्चे भी आ जाते हैं खेलने के लिए, आस पड़ोस वाले, और बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाते हैं खेलने के लिए। तो सभी कोई अपने हाथों में क्या क्या ले करके आते हैं, क्या ना क्या पकड़े हुए होते हैं, कुछ कुछ खाते हैं, उसका प्लास्टिक रह जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारे आंगन। और झाड़ू लगाते लगाते बहुत टाइम लग जाता है सुबह के टाइम में। तो मेरे आंगन लगभग पूरा झाड़ू हो ही गया है। यहाँ पर लकड़ी वगैरह भी पड़ा हुआ है दोस्तों, ये सबको हम सूखने दे रहे हैं। उसके बाद हम अच्छे से समेट के रखेंगे। ये कच्चा वाला है, डाली वाली है, जो टहनी वहनी टूटे हुए थे ना वो सभी है। तो जो अभी दिखाई दे रहा होगा सभी को हम समेटेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सभी सूख जाएंगे उसके बाद। और यहाँ पर देखिए कचरा दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ना छोटे छोटे पौधे पड़े हुए हैं तो उसके कारण फंस गया है, उसको कोड़ी से छील करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद साफ़ होगा। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे झूला, उसको मैं थोड़ा सा झूला दी, उसके बाद मैं हाथ पैर धो ली थी। और यहाँ चाय बन रहा है हमारा। तो आज कोयला की चूल्हा पर हम खाना सब्जी बनाएंगे। यहाँ पर चाय पहले बना लेते हैं, कोई चाय अभी नहीं पिए थे। तो पूरा घर आंगन की झाड़ू हो गई है, मैं भी अपना हाथ पैर धो ली हूँ, उसके बाद में चाय बना रही थी। और यहाँ पर देखिए कोई पानी लेके जा रहे थे, अब हमारे आंगन में बाढ़ चला दिए। कोई ना कोई गिरा ही देते हैं। इस तरह से साइकिल में लेके जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि दूर से आते हैं साइकिल में और ले जाते हैं। तो किसी न किसी तरह से मिस्टेक हो ही जाता है और गिर जाता है पानी। और देखिए कुछ देरी के बाद धूप बहुत अच्छी निकल रही है और सभी कोई अपने बैल बकरियां बाहर निकाले हैं। देखिए एक बच्चा फिर आया है पानी लेने के लिए, और पानी ले जा रहे हैं। कोई नहाने के लिए ले जा रहे, कोई पीने के लिए, कोई अपने अपने कामों पर यूज करने के लिए ले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये रोहन के पापा कहीं जाएंगे तो गाड़ी उड़ी निकाल रहे हैं, और किसान सभी अपने बैल को ले जा रहे हैं खेत तरफ। और हमारा चाय बन के तैयार है। तो आज रोहन के पापा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि जल्दी आने पड़ते हैं और जल्दी काम पर लगने होते हैं, तो ये जल्दी ही निकल जाते हैं। आजकल
टाइम जल्दी जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए जल्दी से काम पर हम लग जाते हैं होटल के कामों में। और यहाँ पर मैं अधन चढ़ा दी हूँ खाना के लिए और अभी चाय मैं सबके लिए दूँगी। तो अभी तक चाय कोई नहीं पिया था और ज़मीन अभी भीगा भीगा सा लग रहा है क्योंकि कल बारिश हुई थी तो अच्छे से सूखे नहीं है, सब जगह गीला गीला सा लग रहा है। तो सभी के लिए हम चाय निकाल देंगे और उसके बाद हम भी पी लेंगे। यहाँ पर रोहिणी बोल रही कि दो माँ, हम बोल रहे हैं अच्छा दे रहे हैं बेटा। तो अभी तक कोई चाय नहीं पिए थे तो चलिए चाय देते हैं सबको। और यहाँ पर रोहन के पापा गाड़ी में कुछ हो गया था तो ये बना रहे थे और मैं भी चाय पी रही हूँ और ये भी पियेंगे। अभी चाय दिए थे इनको तो ये बोल रहे इसको बना लेते हैं उसके बाद पीते हैं। तो कुछ ना कुछ ये चेक करते रहते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा आ जाता है साइकिल बनाने के लिए सुबह सुबह में, तो उसे भी बनाने लगते हैं। आज नहीं आया है साइकिल, आया था तो कल ही बना दिए थे, वो रखे हुए हैं, बस ले जाना है। और अभी चाय पी रहे हैं सभी कोई। रोहन बोल रहा है कि हम अभी चाय नहीं पिएंगे, बोल रहे थे जा बेटा पीना, तो बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं पीना है हमको, तो वो खेल में लगा है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा खाना भी पक गया था और मैं बना रही हूँ आज माड़ की सब्ज़ी। आज हमारे घर पर आलू भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आलू ख़त्म हो गई थी, इसलिए जल्दी जा रहे हैं रोहन के पापा बाज़ार और जल्दी ही आएंगे सौदा लेकर के। तो कल ही जाना था लेकिन कुछ काम पर फंस गए, उसके बाद कल नहीं जा पाए और आज जा रहे हैं। तो आज जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, उसके बाद बॉयल वॉयल करने के लिए होगा तो इसलिए जल्दी निकलेंगे। तो वो चाय पी करके चले जाते हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ माड़ और साग की सब्ज़ी। तो इस तरह से सूखा साग की सब्ज़ी बना रहे हैं। पहले तो हम माड़ को डाल दिए थे और उसके बाद हम डाले हैं साग और नमक डाले हैं, टमाटर भी कट करके डाले हैं, फिर लहसुन वगैरह छील करके डालेंगे। तो इसको आप फ़ौरन दे करके भी बना सकते हैं, तड़का लगा करके भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन हम सिंपल सा बना रहे हैं दोस्तों, देसी तरीके में। उतना ज़्यादा कोई मसाला वसाला वगैरह नहीं डालते हैं, बस सिंपल सा इसमें लहसुन को छील के कूच के डालते हैं ऊपर से, और हरी मिर्च खाना हो तो इसमें काट के डाल देते हैं और नहीं तो लाल मिर्च को पका करके इसमें डाला जाता है। और देखिए हमारा खाना सब्ज़ी बन के तैयार है। तो हम सभी कोई खा लिए थे इस टाइम। उसके बाद मैं काम पर फिर से लग रही हूँ। तो यहाँ पर बीच में साइकिल को खड़ा कर दिया था बच्चों ने, तो उसको मैं साइड कर ली हूँ। उसके बाद अभी हम गोबर ले जाएंगे। ये काम भी हमको नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, क्योंकि होटल के है तो होटल में तो लिपाई करना पड़ेगा ही। मैं तो सोच रही थी कि एक ही दिन लिपाई करूँगी रविवार को, लेकिन करना पड़ रहा है। और होटल के घर है तो वहाँ साफ़ सुथरा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं घोल बना ली हूँ गोबर की। सुबह के टाइम मैंने जब टहल रही थी रोड पर तो देखी कि वहाँ पर पड़ा हुआ है गोबर, तो मैं उसी को उठा करके ले आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चटक गए हैं। तो रोहन ना जूता पहना हुआ था तो सुबह के टाइम में यहाँ पर डेग रहा था, तो कैसे यहाँ पर पड़ा पैर और धंस गया बहुत ही ज़्यादा। तो मिट्टी हम पहले से फुला करके रखे हुए थे, तो अच्छे से फूले हुए थे, उसी से मैं यहाँ पर भर देती हूँ मिट्टी। और घोल बना करके भी मैं ले आई हूँ गोबर की। तभी पूरे यहाँ पर जो बरामदा दिखाई दे रहा है ना, सभी को हम लिपाई करेंगे। तो आज तो मैंने नहीं सोची थी कि यहाँ पर लिपाई कर दूँ, लेकिन रोहन के पापा भी बोल रहे थे कि थोड़ा यहाँ पर गिर पर गए हैं, जो खाते पीते हैं तो मसाला वगैरह गिर जाते हैं, तो वो ठीक नहीं लग रहा था। तो बोले कि थोड़ा लिपाई कर दो, तो फिर मैं लिपाई करने में लगी हूँ। तो अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा लिपाई करेंगे। आज सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं, मिट्टी से भी कभी कभी हम लिपाई करते हैं, उसके बाद गोबर से करते हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं मिट्टी से लिपाई किया हुआ। और आज मैं लिप रही हूँ जल्दी में, इसलिए सिर्फ गोबर से लिपाई कर रहे हैं। और अगर आराम से हम लिपेंगे तो एक बार हम मिट्टी से लिपाई कर लेंगे, उसके बाद हम गोबर से लिपाई करेंगे। तो ये तो रोज़ की काम है दोस्तों हमारा, लेकिन अभी मैं इसलिए काम को छोड़ दी हूँ लिपाई की काम, क्योंकि सिलाई की काम है ना वो ज़्यादा हो गया। अभी पर्व पहुँचे हैं, सरस्वती पूजा पहुंच रहे हैं, तो लड़कियां हैं ना बहुत ज़्यादा ले करके आते हैं कपड़े, तो फिर उनके कपड़े सिलने होते हैं, फिर घर के काम भी देखने होते हैं, फिर होटल के काम भी हो जाता है, तो इसके लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोची कि सप्ताह में ही एक बार हम लिपाई करेंगे। और ऐसे ठंड भी बहुत ज़्यादा था, आजकल तो खैर धूप निकलने लगी है तो ठंड बहुत कम लगती है, लेकिन इससे पहले 1-2 दिन के पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। जब सुबह के टाइम में अगर ठंडा पानी छू दो ना, तो फिर हाथ में जैसे खून जम रहा है अंदर से, वैसा लग रहा था।
बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ठिठुरन आ रहा था, इसलिए हम सोच रहे थे कि सप्ताह में 1 दिन या 2 बार लिप देंगे, फिर अपना काम लगातार चलते रहेगा। और गर्मी आएगा तो देखेंगे, दोस्तों को रेगुलर दिखाएंगे। लेकिन कुछ दोस्तों हैं ना कि बोल रहे थे कि आप अगर लिपाई की वीडियो नहीं दिखाएंगे तो हम लोग नहीं देखेंगे आपका वीडियो। तो ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप ही लोग सब हैं दोस्तों। अगर आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो आप ही लोग से मेरी चैनल जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। आप लोग ऐसे बीच रास्ते में छोड़ कर के जाइएगा मत, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ है मेरे लिए। हमारे परिवार हैं आप लोग और हमारे सदस्य हैं, इसलिए ऐसे मत कहिए, क्योंकि डर लगता है मुझे कहीं मेरे दोस्त को छोड़ के ना चले जाए। तो यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ, तो हाथ से ही ऐसे रेखा बना करके कर रही हूँ। और इससे पहले भी लिपाई की थी, तो इस तरह से अगर लेगा बना के करें ना तो बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसा लगता है लिपाई किया हुआ है। और मैं यहाँ पर ना ऐसे ख़राब नहीं हुआ है लिपाई किया हुआ, लेकिन जो बच्चे खाते हैं, खाने के लिए आते हैं ना, तो फिर गिर जाता है सब्जी उब्जी, और क्या ना क्या कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो उसके वजह से दाग धब्बे लग रहे थे, तो फिर मुझे लिपना पड़ा। और आज सिलाई की काम भी नहीं हो पाई, क्योंकि लिपाई करो तो इसमें भी लग जाते हैं 1 से 1.5 घंटे तक, क्योंकि वहाँ पर झाड़ू करो, फिर गोबर लाओ, गोबर को घोल बनाओ, फिर उसके बाद लिपो, तो लिपने में ही कुछ समय लग जाते हैं। तो इस तरह से टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए मैं सप्ताह में 1-2 बार लिपाई कर रही थी। और कोशिश करूँगी आप लोगों को रोज़ दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग को पसंद है लिपाई वीडियो देखने के लिए। तो मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ, हमारे दोस्त मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और 2 बातें लिख करके ज़रूर जाइए। और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं, अपने फैमिली हैं, चाहे अपने परिवार हैं, वो भी देखें मेरे वीडियो को और सपोर्ट करें। और इसी तरह से आप लोगों के जैसा आशीर्वाद देते रहें। तो अभी धूप तो बहुत अच्छी थी, सुबह शाम बस ठंड लगती है, बाकी धूप ही रहता है। इस टाइम नहाने धोने में या तो कपड़े धोने में, चाहे कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। धूप बहुत अच्छी रहती है। तो बच्चे लोग को भी नहलाने के लिए, चाहे खुद को नहाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडा पानी बहुत ज़्यादा है। और ताज़ा पानी चढ़ाओ टंकी पर तो अच्छा रहता है, गर्म रहता है। लेकिन जब बासी पानी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, उसको गर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही नहाना धोना में यूज होता है। तो बहुत टाइम लग जाता है। इस धूप में तो हम ठंडा पानी से भी नहा लेते हैं। लिपाई की काम ख़त्म हो गई। उसके बाद देखिए रोहन के पापा आए थे, तो ढेर सारे सौदा लेकर के आए थे। यहाँ पर टमाटर, गोभी और भी बहुत चीज़ें हैं जो होटल के होते हैं, चौमीन के आइटम होते हैं, सभी जो घट गया था घर पर, तो वो ले करके आए। तो सभी को धो देंगे, ये ले करके जाएंगे और वहाँ फ्रीज में रख देंगे। और इसको धोने के बाद मुझे आलू छीलना है, क्योंकि आलू छील करके फिर जो बनाते हैं ना मसाले समोसे के लिए, वो बनाना है। बनाने के बाद वो बैठ जाएंगे, वो अभी बैठ जाएंगे, इसको जब रखेंगे और बैठ जाएंगे बेलने के लिए समोसे को। और उसके बाद यहाँ धो देती हूँ मैं। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी आलू छीलने के लिए। आलू छील दूँगी, फिर उसको थाँस दूँगी, जो मसाले बनाते हैं वो बना दूँगी। उसके बाद वो बैठ जाएंगे मोड़ने के लिए, और मैं छोला वगैरह छोकूँगी और सब्ज़ी बना दूँगी। ये सब मेरा रोज़ की काम है। आप लोगों को मैं कभी कभी दिखाती हूँ, और नए हैं फ्रेंड्स वो तो नहीं जानेंगे, तो इसलिए मैं कभी कभी बताती रहती हूँ कि मेरा रोज़ की काम है। और होटल में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं मेरे। तो आज इसी में टाइम निकल गया मेरा, इसलिए सिलाई की काम नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रीज में बचे हुए थे, तो वो ले करके आए हैं। बोले कि इसको आज यूज करना, जो आज लाए हैं उसको रख देना धो करके। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद देखिए ये सुबह सुबह पार्सल आया था आज, तो ये मंगवाए हैं। फ्रिज का जो शीशा होता है ना, उससे पोंछने के लिए। तो अपने चेहरे को पोंछा करके देख रहे थे कि कैसा लगता है पोंछने में। तो उसके बाद देखिए सारे काम जो हो गए थे ना, उसके बाद में थोड़े से कपड़े धो दी हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा ना धो तो बच्चे घर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और उसके कारण में बहुत ज़्यादा किचकिच भी हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो जो मेरे कल परसों जो पहने थे ना वही है, तो सभी को हम धो दिए हैं। जो पहन करके हम गए थे, मेला लगा हुआ था तो वहीं पर गए हुए थे, तो सारे कपड़े धो दिए हैं। बाकी कपड़ा तो ढेर ही लगा हुआ है धोने के लिए।